हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम माय यूट्यूब चैनल आसो मैथ क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 2 जिसका नाम है लीनियर पोलिनोमियल, इसके एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पोलिनोमियल के बारे में आप लोग जानते होंगे, नहीं तो इसके पीछे इसके पहले वाला क्लास में मैं पुरानी किताब थी, पुरानी बुक थी, उसमें मैं पोलिनोमियल का इंट्रोडक्शन का पार्ट डाल रखा हूँ। आप वहां से जाके इसका इंट्रोडक्शन देख सकते हैं। आज हम एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। छोटा सा एक्सरसाइज है जिसमें 5 क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन भी सब सिंपल सिंपल है। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जो लोग क्लास को देख रहे हैं, क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में लिख रखा हूं, फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल। कुछ पोलिनोमियल दिया है, बोला इसका डिग्री बताइए। इसमें 4 क्वेश्चन दिया है, तो चलिए एक एक करके हम सबका डिग्री लिखते हैं, सॉल्यूशन कर देते हैं इसका। फर्स्ट में हमको पोलिनोमियल क्या दिया है, ये फर्स्ट पोलिनोमियल दिया है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। इसका डिग्री बताना है। डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। डिग्री क्या होता है कि जब वेरिएबल जो भी इसमें है, किसी पोलिनोमियल जो भी वेरिएबल है, उस पे जो हाईएस्ट पावर होता है उसी को डिग्री बोलते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x है, तो यहाँ x पे पावर 1 है, यहाँ पे क्या है 2 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो इसका डिग्री मैं सीधे लिख देता हूं, डिग्री इक्वल टू 2। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट को कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट में दिया है वाई क्यूब प्लस 2y माइनस 1। सवाल क्या है, वाई क्यूब प्लस 2y माइनस 1। ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन है। इसकी डिग्री पूछा है, ये पोलिनोमियल y में है, तो अब इसमें y पे देखेंगे पावर कितना है। देखिए यहाँ पे y दो जगह दिख रहा है कि यहाँ पे y का पावर 1 है, जहां कुछ नहीं लिखा है हम पावर 1 बोलते हैं, और यहाँ पे y पे पावर 3, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो लिख देंगे डिग्री इक्वल टू 3। थर्ड का देखते हैं। थर्ड में ये दिया है, यहां पे थर्ड कर देता हूं मैं, -9 दिया है। केवल क्या दिया है, -9। अब देखिए इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है। तो जिस पोलिनोमियल में कोई वेरिएबल ना हो, केवल कांस्टेंट हो, उसका डिग्री क्या बताया जाता है 0। तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, डिग्री इक्वल टू 0। अब लास्ट क्वेश्चन है 4z माइनस 3। 4z माइनस 3 का भी लिख लेते हैं हम लोग, 4z माइनस 3, ये सवाल है। अब इसमें देखिए z वेरिएबल है, पोलिनोमियल वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ z है, अब z पे पावर क्या है, यहाँ पे 1 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 1। तो लिख देंगे डिग्री इक्वल टू 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इतना ही था क्वेश्चन नंबर 1 में, तो आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूं, क्वेश्चन नंबर 2 राइट कर देता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, राइट द पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 2 एंड 3। करा कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का पोलिनोमियल लिखिए। एग्जाम्पल लिखना है, तो चलिए बना देते हैं इसको हम लोग। छोटा सा क्वेश्चन है। पहले बोला है डिग्री 1, डिग्री 1 का हम लोग यूज करेंगे पहले, डिग्री 1। अगर डिग्री 1 का हमको पोलिनोमियल लिखना है तो क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल में दे देता हूं, एग्जाम्पल लिख देता हूं 2x प्लस 3, और चाहे तो एग्जाम्पल लिख सकते हैं 5x प्लस लिख सकते हैं, या 6x प्लस 4। ये बहुत सारे एग्जाम्पल आप चाहे बना सकते। देखिए इसमें डिग्री क्या है 1 है, यहाँ भी x पावर क्या है 1 है, यहाँ भी x पावर क्या है 1, ये भी क्या है 1। तो डिग्री 1 का पोलिनोमियल हो गया। ये एग्जाम्पल आप और कुछ भी लिख सकते हैं, बस पावर का ध्यान रखना है कि जो वेरिएबल है उस पर पावर 1 होना चाहिए। तो ये हमारा डिग्री 1 का एग्जाम्पल हो गया। अब डिग्री 2 का एग्जाम्पल लिख लेते हैं, डिग्री 2 के लिए क्या होना चाहिए। अब देखिए डिग्री 1 का जो पोलिनोमियल होता है उसको बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल,
डिग्री 1 वाला जो भी पोलिनोमियल होता है जिसे पावर 1 होता है वेरिएबल पे, उसको बोलते हैं हम लोग लीनियर पोलिनोमियल। डिग्री 2 वाले को क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं इसको? क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं। तो क्वाड्रेटिक का आप नाम सुने होंगे जिसमें पावर 2 हो ना। तो एक एग्जांपल मैं लिख देता हूं, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 या x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, इस तरह का एग्जांपल लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे डिग्री क्या है, x वेरिएबल में है तो डिग्री क्या है? 2 है। तो 2 डिग्री का एग्जांपल आप कुछ भी बना के लिख सकते हो, लेकिन पावर ध्यान रखना है, पावर 2 होना चाहिए, मैक्सिमम पावर। थर्ड में आते हैं, बोला डिग्री 3 का लिखना है, डिग्री 3 रहना चाहिए। डिग्री 3 वाले पोलिनोमियल को क्या बोलते हैं? क्यूबिक पोलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल। अब इसका एक एग्जांपल लिख देते हैं हम लोग, क्या होगा? एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। आप अपने मन से कुछ भी बना के लिख सकते हैं, लेकिन बस डिग्री का ध्यान रखना है। एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, और लिख सकते हैं एग्जाम्पल, एक्स क्यूब प्लस 7, ऐसे भी लिख, डिग्री है 3 है, पोलिनोमियल ये भी है, ये भी डिग्री 3 का पोलिनोमियल है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। आप लोग इसको राइट डाउन कर लीजिए। फिर नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जो लोग क्लास को देख रहे हैं, क्लास को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए, आपका लाइक ही हमें मोटिवेट करता है। ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब चलता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। छोटे छोटे सवाल है, जल्दी खत्म कर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर द कोफिशिएंट ऑफ, मैं लिख देता हूं क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब इन द polynomial, in the polynomial x to power 4 minus 3x cube, x to power 4 minus 3x cube plus 6x square plus 6x square minus 2x plus 7। ये मेरा क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। देखिए अभी इसमें कोफिशिएंट बताना है। कोफिशिएंट जानते हैं, व्हाट आर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब इन द पोलिनोमियल। कोफिशिएंट क्या बोलते हैं? जैसे मान लो कोई पोलिनोमियल लिखा है 2x, तो ये इस x का कोफिशिएंट पूछेगा तो क्या बताएंगे? 2। 2 क्या होता है? इसमें कोफिशिएंट होता है। वेरिएबल क्या है? x, तो ये कोफिशिएंट कहलाएगा। x का कोफिशिएंट पूछा, व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ x, तो क्या बताएंगे? 2, जिससे उसमें मल्टीप्लाई हुआ है। तो चलिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या करें, पहले पोलिनोमियल लिख लेते हैं। पोलिनोमियल को लिखिए पहले। पोलिनोमियल में दिया है, गिवन पोलिनोमियल इज, गिवन पोलिनोमियल इज, पोलिनोमियल क्या दिया है? x टू पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। पहले हमसे पूछा है कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो देखेंगे x स्क्वायर का, हाँ यहाँ पे इसके किससे मल्टीप्लाई हुआ है? 6 से मल्टीप्लाई हुआ है। तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बन जाएगा? 6। तो लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6। साइन के साथ लिखते हैं तो प्लस साइन है, तो हम लोग प्लस 6 लिख सकते हैं, या 1 6 लिखेंगे तो प्लस 6 ही पड़ा जाएगा। अब पूछा है कि एक्स क्यूब का बताइए, लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। एक्स क्यूब का क्या होगा? अब एक्स क्यूब देखिए कहां है, यहां पे एक्स क्यूब है, इसका कोफिशिएंट क्या है? 3, और साइन क्या है? माइनस, तो क्या हो जाएगा? -3 बन जाएगा। ये इसका कोफिशिएंट क्या लिखेंगे? -3। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। इतना ही था क्वेश्चन नंबर 3 में। आप इसको राइट डाउन करते चलिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5, दोनों एक ही साथ कर लेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 4 लिख लेते हैं, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं।
कह रहा है कि व्हाट आर द कोफिशिएंट ऑफ जेड। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द कोफिशिएंट ऑफ जेड in the polynomial 4z क्यूब प्लस 5z स्क्वायर, यहां लिख देता हूं 4z क्यूब माइनस प्लस 5z स्क्वायर प्लस 5z स्क्वायर माइनस 11, ये हमारा पोलिनोमियल है। पूछा इसमें z का कोफिशिएंट क्या होगा। चलिए सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले पोलिनोमियल को लिख लेंगे। क्वेश्चन में जो पोलिनोमियल दिया है उसको लिख लेते हैं। पोलिनोमियल क्या है, गिवन पोलिनोमियल इज, गिवन पोलिनोमियल इज, क्या पोलिनोमियल दिया है मेरा 4z क्यूब प्लस 5z स्क्वायर माइनस 11। अब इसे पूछा है कि z का कोफिशिएंट क्या होगा। आप देखिए इसमें z है कि नहीं, यहाँ z क्यूब है, यहाँ z स्क्वायर है, z का टर्म ही नहीं है। तो जब z का टर्म नहीं है तो उसका कोफिशिएंट क्या माना जाएगा, 0। तो लिख देंगे देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ z, क्या लिखेंगे हम लोग, 0। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। एक और लास्ट क्वेश्चन है, इसी पेज पर कर देते हैं। इसमें कांस्टेंट टर्म बताना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 यही पे कर देता हूं मैं। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, छोटा सा एक्सरसाइज था और सवाल भी बहुत आसान थे। कोफिशिएंट बताना, डिग्री बताना। चलिए इसको करें। व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ, व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ, व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द फॉलोइंग, ऑफ द फॉलोइंग। पोलिनोमियल दिया है, क्या दिया है, 9x क्यूब, 9x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 10। ये क्वेश्चन हमारा है। फाइंड द कांस्टेंट टर्म ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल। पोलिनोमियल दिया है 9x क्यूब माइनस प्लस 5x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 10। अब देखिए कांस्टेंट क्या होता है, जिसमें वेरिएबल न रहे, विदाउट वेरिएबल। कांस्टेंट टर्म क्या होता है, टर्म विदाउट वेरिएबल। कांस्टेंट टर्म हम जानते हैं क्या होता है, कांस्टेंट क्या लिखते हैं, टर्म विदाउट वेरिएबल, टर्म विदाउट वेरिएबल। कांस्टेंट उसी को बोलते हैं जिसमें वेरिएबल न रहे ना, बिना वेरिएबल के हो, उसमें कोई एक्स वाई न रहे। अब देखिए यहाँ पे पहले पोलिनोमियल लिख लेते हैं। पोलिनोमियल क्या दिया है मेरा, 9x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 10, ये मेरा पोलिनोमियल दिया है। कह रहा है कि इसमें कांस्टेंट टर्म बताइए। अब देखिए यहाँ पे x है, वेरिएबल है इसमें, यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसमें नहीं है। देखिए केवल माइनस 10 है, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है। तो हमारा यही क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। तो लिखेंगे कांस्टेंट टर्म इक्वल टू माइनस 10। तो कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा, माइनस 10। तो ये इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 2.1 खत्म हो गया। इतने क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन। चलिए आज के लिए इतना रन देते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन के लिए। तो आज के लिए इतना रन देते हैं। जो लोग क्लास को देख रहे हैं, क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।